करते हो तो देने लेने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। बिना कानून के कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही एक श्रावक जब मुनिराज को आहार देता है तो कुछ कानून है। क्या कानून है आप लोगों को मालूम है? आहार देते हो? कौन कौन आहार देता है? अच्छा, आहार सब देते हैं। अच्छा, तो कानून क्या है? नवधा भक्ति से देना, ठीक है। और कितने गुण होने चाहिए? देने वाले के कितने गुण होने चाहिए? चलो, कुछ महिलाएं बोली 7। कोई बता सकता है कौन कौन से? एक श्रावक जब संतों को आहार कराता है तो संतों को आहार कराने के लिए उस व्यक्ति में, उस महिला में, उस पुरुष में कितने गुण होने चाहिए ताकि उसका फल पूरा प्राप्त हो सके, ताकि आहार देने का फल पूरा प्राप्त हो सके। 7 होने चाहिए, ये तो आपने बता दिया। कौन कौन से होने चाहिए? वो तो नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति नहीं कह रही मैं, 7 गुण कह रही। दाता के 7 गुण, ये तो आपके गुण हैं, श्रावक के गुण हैं। दाता देते समय क्या गुण होने चाहिए? आहार देने वाले व्यक्ति में आहार देते समय कितने गुण होने चाहिए ताकि उस आहार देने का पूरा फल प्राप्त हो सके? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, ये तो आपकी क्रिया है, उस समय करनी जरूरी है। नवधा भक्ति में आई जाएगी मन शुद्धि, वचन शुद्धि। आप बोलिए, देखिए आहार देते हो और आहार देने के गुण नहीं पता कि कितने गुण होने चाहिए। अब आप ही देख लो हैं। श्रद्धावान, विवेकवान, ये तो श्रावक की परिभाषा हो गई। श्रद्धा, विवेक और क्रिया। जहाँ श्रद्धा है, विवेक है और क्रिया, उसे श्रावक कहते हैं। और ये तो उसकी पूजा में और उसके जाप में, माला में, विधान में, ये तो सब जगह लागू होता है। आहार के समय कौन से गुण लागू होते हैं? जब तुम आहार दे रहे हो उस समय ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो उस समय लागू हो सकता है सब आहार दे रहे इसलिए तुमने दे दिया। इतने बड़े महाराज आए हैं, क्या इतने बड़े महाराज आए हैं, मेरे हाथ से तो एक ग्रास दे नहीं देना है, इतने बड़े महाराज आए हैं इसलिए आहार दिया है। अब भाई इतने बड़े महाराज को आहार दे रहे हैं तो स्टेटस के लिए कुछ मैटर भी तो चाहिए ना। अब इतने बड़े महाराज के साथ यदि फोटो खिंच जाए तो फिर क्या कहना है? उनके साथ यदि फोटो खिंच गई और फिर वो स्टेटस पे लग गई तो तुम्हारे लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे। हाँ, तू कहाँ है? वहां आहार दिया तूने? तो तुमने आहार किस लिए दिया है? आहार किस लिए दिया है? मोबाइल को में फोटो लगाने के लिए, स्टेटस के लिए? ये गुण होना चाहिए दाता का। अच्छा, तो भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ घर में अब मम्मी ने कहा कि भाई चौका लग रहा है तो आहार दे देना, घर में पुरुष कोई और है नहीं है तो मजबूरी है, खड़ा होना पड़ता, हमारे अलावा कोई है नहीं है। तो इसलिए आहार तो मुझे तो देखो आज मैं दुकान में लेट आऊंगा, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, घर में बहुत अब मानती नहीं है, पत्नी की इच्छा रहती है तो करना ही पड़ता है, अब ना करो तो घर में कलेश हो जाएगा। आहार तो दिया, लेकिन आहार देने का उद्देश्य क्या था? मजबूरी है ना? क्या था? मजबूरी। अच्छा, और आहार किस लिए देते? भाई हमारे सारे दोस्त दे रहे हैं तो चल सब जा रहे थे तो मैंने भी कपड़े पहन लिए हैं। जैसे ये तुम्हारे महिला मंडल खंडवा से आया है, उनमें से 2-4 ने आहार दिया, चल तुम लोग चल रही तो मैं भी चलती हूँ।
हाँ मैं अकेली यहाँ कहाँ बैठूंगी, अब तुम लोग चल रही तो मैं भी आहार दे लेती हूँ। एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि भैया अब महाराजों का कोई है नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, अब हमारी मजबूरी, हम नहीं देंगे तो वो रहेंगे कैसे, तो हम ही को कराना है, हमारा तो कर्तव्य है, इसलिए दे रहे हैं आहार। अब बेचारे इनका कौन है क्या, अब बेचारे महाराज जी का कौन है, हम ही लोग तो हैं उनके। अब हम लोग आहार नहीं देंगे तो कौन आहार देगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि तुम्हें महाराज पे दया आ रही है, इसलिए तुम आहार दे रहे हो। हाँ या ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई घर में कोई आया है तो भूखा ना जाए, अब महाराज आए हैं तो एक आध दिन अपने यहाँ बुला लो, सबके यहाँ जा रहे, सबके यहाँ चौका लग रहा तो एक दिन अपने यहाँ भी लगा लो, सबके यहाँ लग रहा है तो एक दिन अपने यहाँ भी लगा लो। अब सब लगा रहे और हम ना लगाएं, अच्छा नहीं, तो समाज में रहते हैं, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, चौका तो लगाना पड़ेगा। एक कारण ये हो सकता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो आपने आहार क्यों दिया और आहार देने में क्या गुण होने चाहिए, तो आहार देने का पूरा फल प्राप्त होता है। आप कहो तो मैं बता दूं। हाँ हाँ, अभी बता दूंगी, बाहर जाके फिर गायब। कुछ भी बता दो, हमारे लिए तो सब बराबर है। कर्म सुनाना कर्म सुना दो, समय सार सुनाना समय सार सुना दो, दाता के गुण सुनाना दाता के गुण सुना दो, हमें तो कुछ भी सुना दो, हमारे लिए तो सब बराबर है। क्या है हमारे लिए तो सब, ऐसा है क्या। तो फिर मैं प्रवचन रहने देती, फिर नहीं कर रही मैं, ऐसा तो नहीं है। कौन कौन याद रखेगा। अच्छा, कितने लोग साल में 5, 7, 10 बार या 12 महीने में 12 बार आहार दे लेते हैं। 12 महीने में कम से कम 12 बार कौन कौन आहार दे लेता है, 12 महीने में 12 बार। अच्छा, तुम्हारे यहाँ यदि संत आते हैं तो तुम आहार देते हो, ऐसे कितने लोग हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, यदि किसी क्षेत्र पे जा रहे हैं, अच्छा वहां महाराज जी हैं, चल सोले के कपड़े रख ले, यदि टाइम मिलेगा तो आहार दे लेंगे, है ना। कुछ ऐसे हैं कि चल वहां जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, 4-5 तीर्थ करेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चल कपड़े रख लेते हैं, आहार तो दे ही लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे हैं, कुछ होंगे अरे तीर्थ यात्रा करने जा रहे, वहां तुम ये आहार का चक्कर मत लगाया करो, देर हो जाती है वहां से फिर। कुछ ऐसे भी होंगे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे कि चाहे खुद भूखे रह जाएं, अब सबने खाना खा लिया, गाड़ी तैयार खड़ी है, उनने खाना नहीं खाया, आहार के चक्कर में वो लेट हो गई थी, भले वो भूखे बैठ जाएं मगर उनकी आत्मा तृप्त हो गई कि मैंने आहार दे लिया। अब चाहे अगले क्षेत्र पे जाके भले भोजन कर लेंगे मगर आत्मा तृप्त हो गई, मैंने आहार दे लिया। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि यदि कोई आहार कर दे रहा है तो बाहर से निकल, जल्दी निकल, एक गिलास दे के बाहर निकल, देर हो रही, जल्दी निकल। अरे बोलिए ना, कुछ ऐसे भी होंगे, है ना। लेकिन सबकी यदि कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन यदि संत मिले और आपका मन आहार देने का कर रहा है तो एक गुण तो आपका यही हो गया, बस दिख जाए संत, अंदर से मन उछलने लगता है, अब तो आहार देने का मौका मिलेगा, अब कम से कम मैं इन हाथों से एक गिलास आहार तो दे लूंगा। गांव में किसी साधु के आने की चर्चा शुरू हो जाए तो मन उछलने लगता है, अरे अब चौका लगाएंगे, अरे वो महाराज जी आ रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे, हमारे महाराज जी आएंगे तो हम चौका लगाएंगे। अरे बोलिए ना, कुछ ऐसे होंगे। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। हमारे महाराज जी आएंगे तो चौका लगाएंगे और हमारे महाराज जी नहीं आएंगे तो हम चौका नहीं लगाएंगे। जब हमारे तुम्हारे हो गए, चलिए। अब और कारण भी हो सकते हैं। अब समाज में
भाई थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। यदि ये महाराज जी लाए हैं तो हमारे ग्रुप के लोग चौका नहीं लगाएंगे, और हम लाए हैं तो ये सामने वाला ग्रुप चौका नहीं लगाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता है। अभी भी आपने सही भाव नहीं बनाया, अभी भी नहीं बनाया। दाता के 7 गुण, देने वाले के 7 गुण होते हैं। यदि आपने इन 7 गुणों को अपने अंदर में संजो के रख लिया तो ये आहार दान आपको भोग भूमि में भेज देगा। आहार दान का फल क्या है? भोग भूमि। आहार दान का फल क्या है? भोग भूमि। भोग भूमि का क्या मतलब होता है? ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। यहाँ पर बिना किए कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। अभी 4-8 दिन घर में खाना ना बनाओ, क्या होगा? घर वाले कहेंगे निकलो। हाँ, करना धरना कुछ है ही नहीं है, जाओ माता जी के साथ वहीं बैठना, वहीं माला फेरना है। अभी 2-4-8 दिन दुकान मत जाओ, घर वाले कहेंगे निकम्मा कहीं का, दुकान भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता। हाँ या ना? ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। और वो कौन सी भूमि है? भोग भूमि। जहाँ भोगों के सामान कर्म करने पे मिलते हैं वो है कर्म भूमि। जहाँ भोगों के सामान, खाने के, पीने के, रहने के, ओढ़ने के, बिछाने के, ये सारी चीजें मेहनत करने पर मिलती है, उसको कहते हैं कर्म भूमि। कर्म करने पर मिलती है। और जहाँ बिना मेहनत किए मिल जाए उसको कहते हैं भोग भूमि। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, है ना? कोई आभूषण देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई भोजन देता है, कोई बर्तन देता है, कोई महल मकान देता है, कोई ज्योतिरांग होते हैं तो वो ज्योति प्रकाशित करने वाले रत्न देते हैं। ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वहां बीमारियां भी नहीं होती हैं। वज्र वसम नारा संगनन होता है, कभी कमजोरी नहीं आती वहां पे। तो ऐसे भोग भी कैसे मिलती है? जो दाता के 7 गुणों को ध्यान करके और फिर आहार दान करता है उसे भोग भूमि प्राप्त होती है। कौन सी भूमि? भोग भूमि। 3 तरह की है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, और एक और होती है कुभोग भूमि। कौन सी? कुभोग। यदि आप उत्तम पात्र को आहार देते हैं तो उत्तम भोग भूमि प्राप्त होती है। मध्यम पात्र को आहार दान देते हैं तो मध्यम भोग भूमि प्राप्त होती है। और जघन्य को आहार दान देते हैं तो जघन्य भोग भूमि प्राप्त होती है। और आप चींटी, कौआ, इनको खिलाने के बाद सोचते हैं भिखारी, इनको खिलाने के बाद सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, और अपने आप को धन्य मानते हैं कि मुझे चींटी को आटा खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे कौआ को रोटी डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बंदर को केला खिलाने का सौभाग्य। खिलाओ, खिलाने की मनाही नहीं है, वो भी जीव जंतु हैं, हमारे सहारे पल रहे हैं, खिलाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन भाव कैसे होने चाहिए? जो इनको खिलाने में धर्म मानता है वो कुभोग भूमि में जाता है। कहाँ जाता है? अब एक कुभोग भूमि क्या होती है? वहां पर भोजन में मिट्टी मिलती है खाने के लिए। क्या मिलती है? लेकिन वो मिट्टी भी इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो आपके जो व्यंजन है ना, रसगुल्ले, पिज्जा, बर्गर, इनसे भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। लेकिन होती मिट्टी है, खाने के लिए मिट्टी मिलती है। और शरीर भी अलग तरह का मिलता है। जैसे कान है, इतने बड़े बड़े कान के नीचे तक, पांव तक आ रहे हैं। तो जब लेटो तो एक कान बिछा लो और एक कान ओढ़ लो, इतने बड़े बड़े कान। सिर जो है हिरण के आकार का है और नीचे का शरीर मनुष्य के आकार का है। भाई जिसको जो दिया था ना वैसे ही शरीर मिलेगा।
जिसको जहां बोया है ना, जैसा बोया है ना वैसे ही मिलेगा। सीधे सीधा गणित है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हम कहाँ जाएंगे। बस जो कर रहे हैं, जो तुमने बीज बोया है उसका फल खाने मिलेगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आहार दान में दाता के 7 गुण होने चाहिए। कितने गुण? 7 गुण। कौन कौन से? कहो ना माता जी, आप ही बता दो। है श्रद्धा। सबसे पहला गुण कौन सा है? श्रद्धा, भक्ति, विवेक, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और दया। इतने गुण होने चाहिए। अब एक एक गुणों को अपन चर्चा करें। सबसे पहला गुण है श्रद्धा। अब दो चीज है, श्रद्धा और भक्ति। अब आप कहोगे माता जी दोनों एक ही तो है। आपके हिसाब से तो एक ही है ना, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। श्रद्धा जो हमारे आत्मा की गहराई में जाके उतर जाए। आप भगवान पर श्रद्धा करते हो, यदि सपने में आप भगवान को याद करोगे तो कौन से भगवान नजर आएंगे? जिन पे आपकी गहरी आस्था होगी। गहरी अंदर कौन सा मंत्र याद आएगा? नमोकार मंत्र याद आएगा, है ना? क्यों? गहरी श्रद्धा बैठी हुई है, इसको कहते हैं श्रद्धा, जो अंदर तक बैठ जाए। और जो हम सोचें और ना सोचें, और जब अचानक कोई चीज या कुछ होती है, घटना घटती है, तो सबसे पहले जो याद आता है, समझना वो ही हमारी श्रद्धा है। अभी मैंने एक दिन बताया था, मान लो एकदम से कोई सामने आके भिड़ गया, हम सोच भी नहीं पाए कि वो हमसे भिड़ गया आकर के, और उस भिड़ने के बाद में जो पहला विचार आए, उस भिड़ने के बाद में 1 सेकंड के लिए दिमाग शून्य हो गया। 1 सेकंड के लिए दिमाग शून्य हो गया। हुआ क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट ऐसे ही तो होता है? एक बार तो पता ही नहीं चलती कि हुआ क्या है। 1 मिनट के लिए दिमाग शून्य हो गया, और शून्य होने के बाद में जो पहला विचार आए, बस समझ लेना वो ही श्रद्धा है तुम्हारी। तुम्हें कौन याद आया है? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तस्वीर किसकी आई है? भगवान की आई, गुरु की आई, तुम्हारे ध्यान की आई, तुम्हारे क्या विचार आया है, वो ही तुम्हारी श्रद्धा है। जो तुम्हारे अंदर आत्मा के रोम रोम में समा जाए, वो उसको कहते हैं श्रद्धा, जिसे कोई तोड़ ना पाए। मुनि सुब्रत नाथ जी की भक्ति में मैंने एक स्तोत्र लिखा है, उसमें लिखा है, तुम चुंबक मैं लोह कण, तुम चुंबक मैं लोह कण, खिंचा आया तेरी ओर, चरणों में बिठाए के पकड़ो मेरी डोर। चरणों में बिठाए के पकड़ो मेरी डोर। तुम चुंबक मैं लोह कण। कर्म लोहा है, और कर्म से रहित जीव चुंबक के समान है। तो भगवान चुंबक हैं, और वर्तमान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान जो मुनि सुब्रत नाथ भगवान हैं, इससे बड़ा चुंबक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अरे बोलिए ना, हैं? भगवान भक्तों को भी खींचते हैं और संतों को भी खींचते हैं। जो जो भगवान का नाम सुनता है, सबके मन में एक ही विचार आता है, एक बार दर्शन हो तो जाए, एक बार दर्शन हो तो जाए। है तड़फता है अंदर से, तरसता है अंदर से कि प्रभु मुझे बुलाओ,
क्या गलती हो गई मेरे से जो आप मुझे नहीं बुला रहे हो? प्रभु मुझे बुलाओ। बोलिए हाँ या ना, आप भी उनमें से एक हैं या नहीं है? है ना? हाथ उठाओ, कौन कौन है? बहुत बढ़िया, सब ने हाथ उठाया। और जो एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। ऐसा भगवान का अतिशय है, ऐसा भगवान का चमत्कार है, और ऐसा भगवान का खिंचाव है। और जब यहाँ आ जाता है तो दर्शन करते करते आँखों में भक्ति का जल आ जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी प्रतिमा के सामने आकर के आँखों में पानी आ जाए, आँखों में भक्ति का जल बरसने लगे। इसको कहते हैं भक्ति का जल। अपने बच्चों के लिए तो बहुत बार रोए हो, अपने शरीर की पीड़ा के लिए तो बहुत बार रोए हो, हैं, अपने अपनों के लिए तो बहुत बार रोए हो। यदि एक बार भगवान के चरणों में आकर आँखों में पानी आ गया तो ऐसी भक्ति शायद पहली बार करी होगी, जिसमें आँखों में पानी आ जाए और बरसने लगे। बस लगता है साक्षात मुनि सुव्रतनाथ भगवान बैठे हैं। ऐसी दिव्य आभा, ऐसी दिव्य प्रतिमा, जिसे मैं नहीं कहती हूँ, लोग आके कहते हैं, बोले 1 नंबर का क्षेत्र है, 1 नंबर की प्रतिमा। मैं नहीं कहती हूँ। एक होता ना प्रजातंत्र, राजा कौन बनाता है? प्रजा बनाती है यहाँ पर। तो लोग कहते, बोले 1 नंबर है। माता जी बस लगता है भगवान के सामने खड़े रहो, खड़े रहो, देखते रहो, देखते रहो। ऐसे भगवान तो शायद पृथ्वी पर एक ही हैं। और जब से चतुर्मास समाप्त हुआ है, 1 नवंबर की दिवाली थी ना, और 11 नवंबर से संतों का आना प्रारंभ हुआ था। 11 नवंबर को आचार्य सुनील सागर जी आए, है ना। उसके बाद में सुंदर सागर जी आए, महिमा सागर जी आए, सुप्रभ सागर जी आए, बहुत सारे और भी बीच में और भी क्षीर सागर जी आए, और भी बहुत सारे महाराज आए। और अब हमारे बीच में मुनि श्री विकसंत सागर जी, साक्ष्य सागर जी, मुनि श्री विदाम्बर सागर जी, आचार सागर जी, सुधर्म सागर जी, शुद्धात्म सागर जी, विद्रूप सागर जी, योग सागर जी, निमित्त सागर जी, और हमारी 4 माता जी प्रभु के दर्शन करने के लिए आई। और मुनि श्री विकसंत सागर जी तो 4थी बार आ रही है। ऐसे प्रभु जो सबके दिल में बस गए हैं। यदि भगवान मुनि सुव्रत का नाम लो तो कौन से भगवान की तस्वीर आती है आंखों के सामने? बाहुबली भगवान का नाम लो तो श्रवण बेलगुला, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान का नाम लो तो जहाजपुर, और महावीर भगवान का नाम लो तो महावीर जी। मतलब नाम लेने से वो छवि सामने आ जाती है। और ऐसे अतिशयकारी भगवान कि लाखों लोगों पर अतिशय हो चुके हैं, लाखों लोगों पर, हजारों पर नहीं, लाखों पर, गिनती नहीं है, किताब नहीं लिख सकती, इतने अतिशय हो चुके हैं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, कहो तो सुना दूँ, सुना दूँ? अच्छा, पंखा में झलने का, मालिश में मलने का, और भगवान मुनि सुव्रत नाथ के जमीन से निकलने का, बच्चों को खिलाने का, मित्र को मिलाने का, और भगवान के द्वारा भक्तों को बुलाने का, पक्षियों में डक्का, नहीं करने में शक्का, और भगवान मुनिसुव्रतनाथ रूपी बड़ी वाली चुंबक का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का।
खेत में धान का, शादी में पान का, और आज से होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। ज्ञान पाने में मर्म का, भोजन में गर्म का, और आज से प्रारंभ होने में अष्टानी का पर्व का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और विधान कराने वालों में दिल्ली का। सिवाड़ वालों का भी है। हाँ, जंगल में झाड़ का, घर में किवाड़ का, और आने वालों में विधान करवाने वालों में शिवाड़ का। और कहाँ से आए? गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में सवाई माधवपुर का। टोड़ा राय सिंह, टोड़ा का बता दूं? जानवरों में घोड़ा का, मनुष्यों के जोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। मुंगावली, समय में आवली का, पल में गांव में बावली का, और आने वालों में मुंगावली का। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। लखनऊ, बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। इटारसी, हाथ कंगन में आरसी का, भाषा में फारसी का, और आने वालों में इटारसी का। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। शिवपुर, शलुम्बर, धरती के लिए अंबर का, महीनों में दिसंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। भिंड का, पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, और आने वालों में भिंड का। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, सिर पर बाल का, शरीर में खाल का, जन्म समय नाल का, सर्दी में साल का, नहीं होने में बुरा हाल का, और आने वालों में भोपाल का। वो आप बताएंगे? बागौर, देखने में गौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में बागौर का। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। मथुरा, रामपुर मथुरा। अच्छा, रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में मथुरा का। युद्ध में योद्धा का, युद्ध में योद्धा का, बुद्ध के बोधा का, और आने वालों में अयोध्या का। बोलिए 24वें भगवान की जय है। माता जी, महत्व तो वो ही जान सकता है जिसने कभी चखा ना हो, क्योंकि चखने के बाद जो उसमें डूब जाया करता है, जो उसमें परमानेंट लीन रहता है, वो उस महत्व से दूर हो जाता है। और जो अनभिज्ञ होता है, जो जानता नहीं है, उसके अंदर लालसा बनी रहती है, बैठी रहती है कि कब हो तो हम उस महत्व को जान लें, चख लें। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने देखा कि प्रतिमाएं इतनी सुंदर जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और माताजी ऐसी हैं जैसे कोई आर्किटेक्ट हो, क्योंकि ये सुंदर काम बनाने का आर्किटेक्ट ही कर सकता है।
लेकिन उसकी कीमत जानने के लिए यहाँ जहाजपुर वालों की उसको कोई वैल्यू नहीं है। पंचम जहाज है, ये जहाजपुर नहीं, ये मुनि सुव्रतनाथ का पंचम जहाज है। स्वस्ति धाम में बैठी माँ स्वस्ति भूषण है और मुनि सुव्रतनाथ परम वीतराग का आभूषण है। मुनि सुव्रतनाथ परम वीतराग का आभूषण है। वो विकसंत सागर आए सासंग पादोषण है। इनके पाद का प्रक्षालन करके पापों का करो दूषण है। प्रभु की मूरत हर लेती जगत के कष्ट क्षण भर में। आप लोग आते हैं यहाँ पर, एक क्षण में जो भी टेंशन होती है, दुख तकलीफ होती है, भगवान के दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। हम यहाँ पर पहली बार नहीं आए हैं। पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय भगवान छोटे से मंदिर में वहाँ पर विराजमान थे, पुरानी जगह पर स्थान पर। उस समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, शायद माता जी ने पहचाना नहीं होगा। पाठशाला के बच्चों को लेकर टूर पे आए थे हम यहाँ पर, प्राचीन मंदिर, पुराने छोटे वाले मंदिर में जब भगवान विराजमान थे। पर यहाँ पर वह भगवान को बड़े आसन पर बैठा देखा तो लगा हाँ कि बड़े आदमी का आसन ऐसा ही होना चाहिए कि प्रभु की मूरत हर लेती जगत के कष्ट क्षण भर में, और पहुँच जाता यहाँ पर जो सुखी हो जाता अंतर में। और माता जी के लिए, माता जी आपने बड़े मतलब बहुत बड़ा काम किया है कि जगत अम्मा किया तुमने यह काम अनोखा है। हो जगत अम्मा किया तुमने काम यह अनोखा है, और हुआ आनंद आ करके कहूँ क्या शब्द छोटा है। बड़ा साहस किया तुमने काम यह अनोखा है, और हुआ आनंद आ करके कहूँ क्या शब्द छोटा है। अंतर की अनुभूतियों को बताना शब्दों में कभी संभव नहीं है, इसलिए भगवान के दर्शन करके जो आनंद हुआ उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास ना आएगा बेटा। ख्वाबों में तू क्यों हो ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद। वह मनुष्यों, जीवन में कब मृत्यु आ जाए, कब अपना अंत समय आ जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जहाजपुर में आकर के प्रभु के दर्शन करने से, प्रभु की भक्ति आराधना करने से जो कष्टों का, कर्मों का क्षय होता है, वह अतुलनीय है। नदी में जल का, वृक्षों में फल का, क्षेत्रों में जहाजपुर का और स्वस्ति धाम में मुनि सुव्रतनाथ का बड़ा ही महत्व है। हमने मुनि सुव्रतनाथ भगवान के यहाँ पर तीसरी बार दर्शन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि मुझे भाव से तरना है, और मैं जब भी आऊँगा यही भाव लेकर आऊँगा, हे भगवान जिस तरह इस संसार समुद्र से आप तरे हो उसी तरह हमें भी तार दो। हमारा भी ऐसा मरण हो कि द्वारा हमारा जन्म न हो। मुनि सुव्रतनाथ भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप छवि जहाजपुर के भगवान के सामने दिखाई दे जाती है। और जब गोमटेश बाहु का नाम लेते हैं तो स्वयं बिरगुड़ा की गोमटेश बाहुली सामने आ जाती है। देहरादून में चातुर्मास समापन किया था, और जब चातुर्मास करके निकले, जब रूट बनाया गया था तो हमने कहा क्षेत्र को छूटे ना छूटे, लेकिन जहाजपुर नहीं छूटना चाहिए, जहाजपुर तो जाना ही जाना है। बंधुओं, कहते हैं भक्ति अटूट हो तो कोई भी काम कठिन
नहीं है। 7 साल में जमीन से लेकर के पंचकरण तक की भूमिका इस जहाजपुर मंदिर की बनी है, तो उसमें अहम भूमिका स्वस्थ भूषण माता जी की रही है, जो अथक प्रयास करके इस मंदिर को 7 साल में पंचकरण प्रतिष्ठा करा के फ्री कर दिया। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह